हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। आज हम इस क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में मिक्स क्वेश्चन करवाया था, तो हमने ये सोचा कि अलग अलग पोएट के अलग अलग क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसानी हो सके। तो अभी हम आज जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस होंगे और आगे भी इनके क्वेश्चंस 2-4 वीडियो तक चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? कितने प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हैं? 37, 30, 27, 58। तो राइट आंसर हो जाएगा 37। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर टू शेक्सपियर बाई। एक फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसको शेक्सपियर के लिए किस पोइट ने रिफर किया था, यानी कि किस राइटर ने कहा था? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या क्रिस्टोफर मार्लो? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। स्ट्रेटफोर्ड एक चार्मिंग लिटिल विलेज है जो कहाँ पर पाई जाती है? वारविकशायर, हार्टफोर्डशायर, डर्बीशायर, नन ऑफ दीज। तो स्ट्रेटफोर्ड कहाँ पर है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारविकशायर। वारविकशायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में डोमिनेंट नोट क्या है? ऑप्शन नंबर 1, डेस्टिनी इन कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर हैज नो रोल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में डोमिनेंट नोट कैरेक्टर इज डेस्टिनी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? शेक्सपियर का कौन सा प्ले अनफिनिश्ड है? फर्स्ट ऑप्शन हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शेक्सपियर lived in a play, loving as he studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alive in all ages. Hence, his continued popularity. Whose opinion in this? ये किसके ओपिनियन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 रिकेट, डोडेम, डब्ल्यू जे लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग, एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जे लॉन्ग। विलियम जे लॉन्ग ने ये कथन दिया था शेक्सपियर के लिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जे लॉन्ग।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, हेमिंग एंड कॉन्डेल। द फोलियो contained 36 plays, one play was not included, which one? कहते हैं कि 1623 में हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया जिसमें 36 प्लेस थे। कौन सा एक प्ले था जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था? तो पेरिकल्स, सिमलाइन, हैमलेट, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिकल्स। पेरिकल्स वो प्ले था जिसको फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो हमारा राइट आंसर पेरिक्लिस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन अ वर्ड, ही इज द यूनिवर्सल पोर्ट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ W.J. लॉन्ग अबाउट। W.J. लॉन्ग का ये कथन है, इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोर्ट। ये किसके लिए है? शेक्सपियर, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.वी. शेली। जाहिर सी बात, हम शेक्सपियर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये W.J. लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के लिए ही कहा है। इस कोटेशन को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि जो अलग अलग राइटर किसी व्यक्ति पर, किसी पोएट पर, ड्रामाटिस्ट पर कोट करते हैं, उनके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स is like exploring a new and beautiful country. Who said it about Shakespeare? Option number 1, Rickett, W.J. Long, Albert Sampson। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा W.J. लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग। ये क्रिटिक्स थे, तो W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत कोटेशंस दी हैं, उनमें से एक ये भी है, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर के लिए कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? Goethe, Dowden, S.T. Coleridge, Ben Jonson। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर गेटे। बहुत सारे एस्पायरेंट इसे गोथे नाम देते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन गेटे है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का गेटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट conservators of the English speech, and one who habitually reads them find himself possessed of a style and vocabulary they are beyond criticism. Who wrote? Option number 1, लॉन्ग यानी कि विलियम जे लॉन्ग, रिकेट, वेरेटी एंड ब्रैडले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विलियम जे लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग ने ही ये कोटेशन यानी कि ये कथन शेक्सपियर के लिए कहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर विलियम जे लॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं, एक मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Who published the first life of Shakespeare in 1709? 1709 में शेक्सपियर की लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसने पब्लिश किया? फर्स्ट ऑप्शन निकोलस रॉ, डाउडेन, कॉन्डेल, ब्रैडली। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा निकोलस रॉ।
निकोलस रॉवे ने लाइफ ऑफ शेक्सपियर को 1709 में पब्लिश किया था। तो हमारा 13 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिटबॉग विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये एक पैम्पलेट था जिसमें शेक्सपियर पर बहुत ज़्यादा अटैक किया गया था। तो कौन व्यक्ति है, कौन सा राइटर है, और एक्चुअली हम कह सकते हैं एक यूनिवर्सिटी बिट्स है जिसने शेक्सपियर पर अटैक किया था। रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, एल्बर्ट, क्रिस्टोफर मार्लो। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी बिट्स थे जिन्होंने अपने पैम्पलेट में विलियम शेक्सपियर की खूब आलोचना की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 15, I love the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? शेक्सपियर के लिए ये थॉट्स किसके थे? बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, मिल्टन या क्रिस्टोफर मार्लो। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए ये बात कही थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ग्लोब एंड द Blackfriars are the names of theatres which are associated with बेन जॉनसन, मिल्टन, पेंटर, शेक्सपियर। ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर्स थिएटर्स हैं जो किससे एसोसिएटेड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी शेक्सपियर। ये थिएटर्स विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 17, good friend for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. Who is the poet? इसमें शेक्सपियर के लिए शेक्सपियर ने खुद ये लाइनें लिखी थी कि जो भी मेरी हड्डियों को हटाएगा उन्हें श्राप लगेगा, कर्स मिलेगा। हु इज द पोएट? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर, डाउडेन, जोफ्री चैसर, बेन जॉनसन। राइट आंसर हो जाएगा 17 का विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ही ये बात कही थी। ऐसा माना जाता था कि उस समय दफनाने के लिए जब जगह नहीं बचती थी तो जो पहले दफनाए जाते थे, दफनाए हुए लोग होते थे, उनकी हड्डियों को वहाँ से निकाल लिया जाता था। तो शेक्सपियर ने ये लाइनें अपने लिए खुद ही कही थी कि जो भी मेरी हड्डियों को हटाएगा, यानी कि उन्हें साफ करेगा, उनको कर्स मिलेगा। तो ये लाइन शेक्सपियर ने खुद के लिए लिखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। Shakespeare probably worked with someone in plays Henry VI and Richard III. Who is he? शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज में कुछ वर्ष में किसी और के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। तो पूछ रहे हैं कि हेनरी VI और रिचर्ड III में कौन सा वो पोएट था जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉस, थॉमस नेस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इन्होंने हेनरी VI और रिचर्ड III में कोलैबोरेशन किया था, ना मिलकर लिखा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 19,
It is said that Henry VIII is a work of Fletcher and Shakespeare, Beaumont, Ben Jonson, none of these. विलियम शेक्सपियर ने, हमारा जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। हेनरी VIII जो कि विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है, लेकिन इसमें इन्होंने फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, यानी शेक्सपियर और फ्लेचर ने हेनरी VIII को मिलकर लिखा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, और हेनरी VIII को विलियम शेक्सपियर और फ्लेचर ने मिलकर लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। There is one play not ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher, of which play is being referred here. Two Noble Kinsmen, Two Gentlemen of Verona, Cymbeline, none of these. हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा टू नोबल किंग्समैन। इसमें कहा जा रहा है कि टू नोबल किंग्समैन को फ्लेचर, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्लेस अनडाउटली बाय फ्लेचर, यानी कि टू नोबल किंग्समैन में ज़्यादा पार्ट को फ्लेचर ने लिखा था और शेक्सपियर का रोल कम था। तो इस तरीके से इन्होंने, शेक्सपियर ने कई प्लेज ऐसे थे जो कुछ और राइटर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, तो उनमें से टू नोबल किंग्समैन भी है जिसको जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस 20 क्वेश्चन तक हैं। इसी तरीके से हम शेक्सपियर के और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में ले आएंगे। आप वीडियो को देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या यह आपके एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेटिव है। कमेंट जरूर करें और प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश, किसी भी एग्ज़ाम की, एनबीएस, केबीएस की तैयारी कर रहे हों। उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू।